चलो डिफरेंशिएशन लेक्चर 8 अब से इजी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी बहुत कम यूज होता है। अभी पूरा नॉर्मल यू इंटू वी यू अपॉन वी भी नहीं होता, यू इंटू वी बस अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उसके लिए लॉगरिथम अच्छे से आना चाहिए। जो आपका जेई हो गया तो लॉगरिथम का बेसिक रूल्स तो याद होगा। लॉगरिथम ऑफ ए इंटू बी, लॉगरिथम ऑफ ए अपॉन बी, लॉगरिथम ऑफ ए रेज़ टू एम। देखो बेसिकली लॉगरिथम ना, मैं तुमको बताया था स्टोरी। लॉगरिथम ऐसा डील करता है जहां पे मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं फाइट, जहां पे डिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड, और पावर, जिसको हम लोग बिल्डिंग एंड पर्सन का एग्जांपल लिए थे। तो ये चीजें ना अगर कोई फंक्शन में दिखा ना तो लॉगरिथम वहां पे इंट्रोड्यूस होता है ताकि वो फंक्शन सिंपल करे, फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लेके आए। मतलब सबसे पहला लॉगरिथम का काम क्या पता है? सबसे पहला तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, डिफरेंशिएट करना है, मतलब नॉर्मल सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैंने क्या सोचा पता है क्या? मैं इसको ना डी वाई बाई डी एक्स करूंगा यूजिंग एक्स रेज टू एक्स यूज करके। मतलब क्या? एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स। मतलब मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया? ए रेज टू एक्स का टेक्निक यूज किया। ए रेज टू में रेज टू एक्स है तो मैंने सोचा रेज टू एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए आता है, तो इसका भी आंसर एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स आता है। फिर सेकेंड टाइम मैंने एक्स रेज टू एक्स में एक्स बेस में है ना, उसको यूज करके सोचा एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स माइनस वन। तब मैंने एक्स रेज टू एन के हिसाब से सोचा है। मतलब क्या? जो तुम्हारा फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज है ना, वो फॉर्मूलाज के हिसाब से हमने सोचा है। बट क्यों सोचना पड़ा? अगर एक्स रेज टू एक्स के हिसाब से सोचा तो ये तो बोलेगा ना फॉर्मूला कि मेरे पास बेस में एक्स है, तुम्हारे पास भी बेस में एक्स है, तो मेरे को यूज करो। अभी अगर इसको यूज करने गया तो ये भी बोलेगा ना ए रेज टू एक्स, मेरे पावर में एक्स है, तुम्हारे पावर में एक्स है, मेरे को यूज करो। अभी अगर मैं दोनों पे जाऊंगा तो कुछ लोग लिखेंगे ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए के हिसाब से, कुछ लोग लिखेंगे एक्स रेज टू एन के हिसाब से, तो दो दो सोल्यूशन होंगे। बट दो दो स्लोप्स हो सकते हैं कि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है? इसका मतलब दो स्लोप नहीं हो सकता, मतलब दो आंसर्स भी नहीं हो सकते डी वाई बाई डी एक्स के। यस नो? तो मैं आंसर्स को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। दो आंसर्स नहीं, मेरे को कितने आंसर चाहिए? एक। बट प्रॉब्लम क्या? एक्चुअल प्रॉब्लम क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेस में भी पावर में भी दोनों में वेरिएबल है। ए रेज टू एक्स में वेरिएबल किधर है? बेस में कांस्टेंट है। एक्स रेज टू में वेरिएबल किधर है? पावर में कांस्टेंट है। ऐसा इसके पास है क्या? नहीं है। तो ये किसी का बात नहीं सुन रहा है। अगर मैं एक्स रेज टू एक्स को ए रेज टू एक्स के हिसाब से देखने जाऊंगा तो नहीं सुनेगा। क्यों बोलेगा? बेस में एक्स ए नहीं है ना। एक्स रेज टू ए के हिसाब से देखा तो भी नहीं सुन रहा है, किसी के बात नहीं सुन रहा है। बट इसका स्ट्रक्चर ना कहीं हम लोग देख चुके हैं। ये भी किसी का बात नहीं सुन रहा था ना, तो हमने इसके क्या किया? सामने लेके आए। बट हम बुलाए तो कहीं नहीं आएगा क्योंकि वो फंक्शन है। कौन बुलाएगा तो आएगा? जो उसको जानता है। कौन जानता है उसको? लॉग। तो लोग ये पर्सन को उड़ी मारने बोल रहे थे, तो उसने उड़ी मार के किसके सामने आके गिरा है? लोगों के सामने। सेम log y इज इक्वल टू log x रेज टू x। मतलब मैंने क्या किसको लेके आया? तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा टेकिंग नेचुरल logarithm on both side। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल logarithm? जिसका बेस e होता है उसको नेचुरल logarithm बोलते हैं। नेचुरल logarithm लेके आए तो log y तो सेम ही रहेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या होगा? ये x को ये logarithm सामने उतारेगा, x इंटू, देखो प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये कैसा दिख रहा है क्वेश्चन तुमको?
एकदम सिंपल, u v। अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, d by dx of log y is equals to d by dx of x log x। d by dx of log y is 0, yes, क्यों 0? अच्छा, उसके पास x नहीं है करके 0 बोल रहे हो। तुमको पता है क्या y किससे बना है? y किससे बना है? अभी you are a dependent variable, now you are a dependent variable and your parents are independent variable, ठीक है। अभी कोई फंक्शन में तुम लोग को घर पे वेडिंग कराया और तुम शादी अटेंड करने गए, तो क्या तुमको ऐसे भगा देंगे, ए तेरे को शादी का कार्ड तोड़ी दिया, चल निकल? ऑब्वियसली तुम्हारा पेरेंट्स को जो रिस्पेक्ट है ना वो तुमको मिलेगा, अगर वो अंकल तुमको और तुम्हारे पेरेंट्स को पहचाने तो, नहीं तो भगा ही देंगे सच में। ऑब्वियसली तुम अननोन शादी में जाके खाना खाने जाओगे तो गेट से ही भगाएंगे। डिपेंड करता हम क्या पहन के गए, क्या है, लोग कपड़े से जज करेंगे वहां पे तुमको। तो अब सोचो, पापा बिजी है, मम्मी बिजी है, तुम शादी अटेंड करने गए, ठीक है, वो अंकल तुमको जानते हैं, तो तुमको रेस्पेक्ट मिलेगा कि तुम्हारा रेस्पेक्ट 0 हो जाएगा? मिलेगा, बिकॉज यू आर अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बट तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? पेरेंट्स है, जो आए नहीं वहां पे, बट तुम्हारे में तुम्हारे पेरेंट्स दिख रहे हैं, उसके वजह से तुमको रेस्पेक्ट मिल रहा है। क्या बोल रहा हो, समझ रहे हैं? इसका मतलब y के पास ना x नहीं दिख रहा है, बट y है कौन? x रेज टू x है। इसका मतलब y ऐसा इनडायरेक्टली क्या है? y इनडायरेक्टली x ही है, मतलब जो रेस्पेक्ट x को मिलता था वही रेस्पेक्ट किसको मिलना चाहिए? इसके लिए इसका डेरिवेशन 0 नहीं होता, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन इनटू, अरे इतने सम से तुम लोग y को डिफरेंशिएट कर रहे हो स्टार्टिंग से, कभी y को 0 लिखे क्या? इसका मतलब y इन टर्म्स ऑफ x है, इसके लिए हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इज इक्वल्स टू व्हाट? u इनटू v, x इनटू डेरिवेशन ऑफ log x प्लस डेरिवेशन ऑफ x, तो dy by dx इज इक्वल्स टू, देखो इधर 1 अपॉन y है, इधर x एज इट इज है, इधर 1 अपॉन x होगा, log x होगा, 1 होगा, x x कैंसिल होगा, तो क्या बचा है? बट इसके साथ ना y आ जाएगा यहां से, क्यों? मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx चाहिए, y नहीं चाहिए, तो y को डोनेट करेगा, राइट साइड में शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट करे तो इधर आ जाएगा, बट y को y में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यू वांट इन टर्म्स ऑफ x, तो y क्या है? आंसर जो हमको चाहिए ना उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, बट थोड़ा अलग वे से, यस नो? तो ये मेथड, जो भी मेथड में सिखाया, ये मेथड कब यूज करना है? 240 ना, कब यूज करना है? बोलो बोलो, कब यूज करना है? जब वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल रहेगा, बेस में ही वेरिएबल दिख रहा है, पावर में ही वेरिएबल दिख रहा है। 241 y इज इक्वल टू x प्लस 1 रेस्ट टू x, देखो बेस में कौन है? x प्लस 1, मतलब वेरिएबल ही है, पावर में कौन है? तो मेरे को कौन सा मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा? लॉगरिथमिक के मेथड से, तो टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, देखो सिर्फ लॉगरिथम लिखोगे तो log टू द बेस 10 भी दे सकता है, तो क्या लिखने का? नेचुरल लॉगरिथम, सो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 रेस्ट टू x, तो log y इज इक्वल्स टू x इनटू log ऑफ x प्लस 1, हो गया। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ log y इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ x into log of x plus 1 upon y into dy by dx is equals to x into derivation of log of x plus 1 plus
log of x plus 1 into derivation of x into 1 upon x plus 1 into derivation of x plus 1 plus log of x plus 1 into 1. समझा? ये बनेगा x अपॉन x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, प्लस log ऑफ x प्लस 1, और इसके साथ कौन रहेगा? कहां से आया? तो dy by dx is equals to what? x plus 1 raised to x into x upon x plus 1 plus log of x plus 1. समझा? क्वेश्चन नंबर 242, y is equals to x raised to e raised to x. बोलो पहला स्टेप कैसा पता चल रहा है? पावर x रेस्ट टू x है, वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल है, कि नीचे भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है. बोलो. टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड. लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? log y. राइट साइड में log x रेस्ट टू e रेस्ट टू x. सामने कौन आएगा? e रेस्ट टू x. इनटू में क्या रहेगा? log x. तो u इंटू v किसके बीच में होगा? e रेस्ट टू x और log x के बीच में. तो क्या आंसर आएगा? e रेस्ट टू x इंटू 1 अपॉन x log x का, प्लस log x इंटू e रेस्ट टू x, और आखिरी में y शिफ्ट होगा. होगा y इज इक्वल्स टू x रेस्ट टू tan x. बोलो. टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स. सामने कौन आएगा? लॉग के साथ x रहेगा, तो tan x इंटू log x होगा. डेरिवेशन बोलो. tan x इंटू 1 अपॉन x log x का, प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x, और आखिरी में y शिफ्ट होगा. y इज इक्वल्स टू sin x रेज टू cos x. बोलो. सामने कौन आएगा? log के अंदर कौन रहेगा? sin x. बोलो डेरिवेशन. cos x इंटू डेरिवेशन ऑफ log ऑफ sin x प्लस log of sin x into derivation of cos x. cos x तो cos x ही रहेगा. log of sin x का डेरिवेशन 1 अपॉन sin x into d by dx of sin x. बाजू में उसका डेरिवेशन होगा, प्लस log of sin x सेम ही रहेगा, cos x का डेरिवेशन माइनस sin. फिर आखिरी में y शिफ्ट करने का ट्राई कर सकते हैं. 245, y is equals to sin inverse x raised to tan inverse of x. क्या आएगा? tan inverse of x सामने आएगा, log x आएगा, तो tan inverse of x into log x u into v होएगा. y is equals to 2x minus 3 raised to x होएगा. y is equals to log x raised to x. क्या होगा बताओ? इसमें log लेना पड़ेगा फिर से, या पहले वाले log से काम हो जाएगा? और वो होएगा log x रेस्ट टू x है, वो log x रेस्ट टू x नहीं है, वो log a रेस्ट टू m नहीं है, इसमें नहीं होता है कभी. log a रेस्ट टू m में होता है. तो इधर होल रेस्ट टू x है, तो वो x को सामने उतारने नहीं देगा log. अगर a के रेस्ट टू में m है तो m सामने आएगा, m log है, तो तुमको फिर से log लेना ही पड़ेगा. तो क्या होगा वो? फिर x इंटू log ऑफ log x होगा. log x इंटू log x होगा. तुम उसको u इंटू v करो या log x का होल स्क्वायर लेके डायरेक्ट करो, चलेगा. sin x इंटू log ऑफ e रेस्ट टू x माइनस 1. समझ में आया? अभी प्रॉब्लम थोड़ा और बढ़ेगा. x रेस्ट टू x रेस्ट टू x. तुम नॉर्मल सोचो पहला. पावर वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल है, तो टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स. तो log y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? log x रेस्ट टू x रेस्ट टू x. उतरेगा कौन सामने? पूरे को उतारेगा वो ऐसा नहीं सोचा एक को उतारो एक को रखो, पूरे को उतारेगा. मतलब क्या?
एक्स रेस टू एक्स सामने उतरेगा, लॉग एक्स रहेगा। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना, अभी भी फिर से वेरिएबल रेस टू वेरिएबल आ गया, मतलब फिर से अपने को लॉगरिथम लेना ही पड़ेगा। तो अगेन वर्ड आना चाहिए, अगेन टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग के अंदर लॉग वाई लेफ्ट साइड में, और लॉग के अंदर लॉग एक्स। तो लेफ्ट साइड में लॉग के अंदर लॉग वाई है, बट राइट साइड में देखो लॉगरिथम है, अंदर इनटू है, तो लॉग के अंदर एक्स रेस टू एक्स प्लस लॉग के अंदर लॉग एक्स। तो पहला वाला क्या बनेगा, एक्स लॉग एक्स, दूसरा वाला लॉग ऑफ लॉग एक्स, और लेफ्ट साइड में लॉग ऑफ लॉग वाई। डिफरेंशिएट with respect to x, d by dx of plus d by dx of, एडिशन है ना, अलग अलग कर लेने का पहले ही बोला अभी, डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, 1 अपॉन log y इंटू डेरिवेशन ऑफ log y। कौन सा मेथड सही है, x इंटू डेरिवेशन ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेशन ऑफ log x। समझ में आ रहा है पक्का, आगे बोलो। 1 अपॉन log y इंटू 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx, इधर x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x, x x, तो 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x ब्रैकेट के साथ y, और y भी आएगा, log y भी आएगा, और लेफ्ट में क्या रहेगा, dy बाय dx। अभी लास्ट स्टेप में dy बाय dx तो रहेगा, y के जगह पे क्या लिखोगे, देखो क्वेश्चन में, व्हाट इज y, व्हाट इज log y, log x। तो पुट करो x रेस टू x रेस टू x इंटू x रेस टू x इंटू log x ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। आंसर। नीड समझा, क्या नीड है, नीड क्या है, तुम पहला सोच के मत रखो मेरे को फिर से लॉगरिथम लेना है, पहला देख लो सम को। अच्छा इसमें ऐसा प्रॉब्लम हुआ है एक बार लॉग लेने के बाद, जैसे 2 रेस टू एक्स है, ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है क्या, है ना, इधर नहीं है बट इधर तो है, मतलब ऊपर वाले के लिए तो लेना ही पड़ेगा, बट ऊपर वाले को डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको पहले नीचे लाना पड़ेगा फिर लॉग लेना पड़ेगा। मतलब क्या, पहला तो लॉग लेना ही पड़ेगा उसको नीचे लाने के लिए। तो इससे क्या हो गया, log y बन गया, log 2 x रेस टू x बन गया, तो log y बन गया, यस x रेस टू x इंटू log 2 बन गया। देखो ये log 2 को log जरूरत नहीं है, बट x रेस टू x को log जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन टेकिंग natural logarithm on both sides, तो log of log y is equals to log of x raised to x into log 2, तो क्या बनेगा, log of x raised to x plus log of log 2, क्या बनेगा, x into log x plus log of log 2 log of log y। Yes, differentiate with respect to x, d by dx of is equals to derivation of plus derivation of, बोलो पहला का डेरिवेशन, 1 upon log y into derivation of log y
derivation of log x plus log x into derivation of x plus अरे इसमें कहीं पे भी x और y नहीं है, log 2 है वो 1 upon log y into 1 upon y into dy by dx is equals to x into 1 upon x plus log x x cancel 1 plus log x बट उसके साथ क्या आएगा y आएगा log y आएगा y के जगह पे 2 रेज टू x log y के जगह पे x रेज टू x into log 2 समझ में आया। देखो ये दो सम में डिफरेंस देखो, ऊपर वाला जो सम था x रेज टू x उसमें जबरदस्ती अपने को लेना पड़ा क्योंकि बेस में भी x है पावर में भी x है, सेकेंड वाले में बेस में x नहीं है फिर भी लेना पड़ा क्योंकि पावर में x रेज टू x है। समझा दोनों में डिफरेंस? यस नो पक्का? तो अगर एक बार लॉग लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डन? चलो फाइंड dy by dx। पहला क्वेश्चन x रेज टू 2x है वो, पहला लॉग लेने के बाद क्या बनेगा x रेज टू 2x into log x बनेगा। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि x रेज टू 2x है, फिर से क्या करना पड़ेगा लॉग लेना पड़ेगा, क्या होगा फिर 2x into log x प्लस प्लस अरे तुम्हारा ऐसा टर्म था तो लॉग लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा ना इनटू प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। टू ना, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, दिया हूं मैं x रेज टू e रेज टू x, क्या सामने आएगा वही की लॉगरिथम से काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 x रेज टू x सामने आने के बाद क्या बचेगा, लॉग ही कितना होता है तो बचेगा सिर्फ x रेज टू x। फिर से लॉग तो लेना पड़ेगा बट वो एक्स्ट्रा कंटेंट है ना लॉग ऑफ, वो नहीं बनेगा जब कुछ। इससे पहले क्यों आया फिर उधर 2 था, log 2 का वैल्यू कुछ नहीं है अपने लिए तो हम log 2 का ऐसे रख के सॉल्व किए, कैसे भी वो 0 हुआ। तुम अगर log ही याद नहीं आएगा ना तुम log को रख के सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। यस नो समझ रहे ना। 254 लॉग लेंगे तो लॉगरिथम के अंदर क्या रहेगा 1 by x, x of log of 2x plus 5। क्लियर? टू 52 y is equals to x raised to 2x, 253 y is equals to e raised to x, 254 y is equals to 1 plus 1 by x raised to x, and 255 y is equals to 2x plus 5 raised to x। Done? हो गया।
x रेज टू tan इनवर्स ऑफ x, राइट। x सामने आएगा log ऑफ sin x, ये है, डिस्कस करेंगे। 256 y इज इक्वल टू sin x रेज टू x, इतना सम्स करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आगे वाले सम्स तुमसे फटाफट हो जाएंगे, ये सम्स और प्रॉपर्टीज। और होमवर्क कंप्लीट करके आओ, क्योंकि इसमें कम सम्स बोर्ड पे है, होमवर्क में ज्यादा सम्स है।